का। ये एक कश्मीरी लोक कथा है और इसका लेखन जे हिंटन नोल्स ने किया था। एक राजा और उसका वजीर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जहाँ राजा जाता, वजीर हमेशा उसके साथ होता। उनके जैसे ही उनके लड़के भी दोनों घने दोस्तों की तरह बड़े हुए। एक दिन दोनों लड़के शिकार करने एक साथ जंगल गए। वो कई घंटों तक यात्रा करते रहे। दोनों को प्यास लग रही थी और वो काफी थक भी चुके थे। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वजीर का बेटा राजकुमार के लिए पानी ढूंढने को निकला। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक नदी मिली और जिज्ञासा में वो उस नदी का स्रोत ढूंढने निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक छोटे झरने के पास पहुंचा, जहां उसने एक परी को देखा जिसके बगल में एक शेर बैठा हुआ था। ये देखकर वो चौंक गया और थोड़ा पानी नदी से लेकर वापस राजकुमार के पास भागता हुआ पहुंचा। राजकुमार ने वजीर के लड़के से पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात हो गई? वजीर के लड़के ने कहा, मैंने दुनिया की सबसे सुंदर परी देखी और उसके बगल में शेर भी था। राजकुमार बोला, मुझे वहाँ ले चलो ना, मुझे भी देखना है। दोनों वापस झरने के पास एक साथ गए और उन्होंने देखा कि वो शेर परी की गोद में सो रहा है। वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, हम वहाँ चलते हैं, तुम परी को अपने साथ महल ले जाना और मैं यहाँ शेर के पास रहता हूँ। योजना अनुसार राजकुमार परी को अपने साथ महल ले गया और वजीर का लड़का वहीं शेर के पास बैठ गया। जब कुछ देर बाद शेर उठा तो वहाँ सिवाय वजीर के लड़के के कोई भी नहीं था। जब शेर ने पूछा कि परी कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, मेरा मित्र उसे अपने साथ महल ले गया है। शेर ने कहा, तुम्हारा मित्र? जिस मित्र ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। ये कहकर शेर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक समय की बात है, 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा बढ़ई। तीनों में कुछ खास बात थी। राजकुमार पढ़ा लिखा होने के साथ बड़ा बलवान और साहसी था। ब्राह्मण मरे हुए को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ियों से घर बनाता, जो उसके हुक्म पे कहीं भी जा सकते थे। एक दिन ब्राह्मण को उसके माता पिता ने किसी विवाद के कारण घर से निकाल दिया। उस मुश्किल घड़ी में वो अपने दोनों दोस्तों के पास गया और उनको अपने साथ दूसरे राज्य में जा बसने को कहा। राजकुमार और बढ़ई दोनों इस बात से सहमत थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद किसी कारण राजकुमार पीछे रह गया। बाकी दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद राजकुमार तेजी से उनके पास जाने लगा तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ा और अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाया। इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई इस सोच में थे कि राजकुमार को इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने सोचा शायद राजकुमार तबीयत खराब होने की वजह से वापस अपने महल में चला गया होगा। उधर राजकुमार चलते चलते एक अनजान शहर पहुंच गया, जहां एक महल में उसे एक लड़की मिली। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बहुत दिनों बाद यहाँ कोई आया है। उसने उस लड़की से पूछा कि ऐसा क्या राज है, इतनी सुंदर जगह पर कोई क्यों नहीं आता ना रहता है। तो उस लड़की ने बताया, यहाँ एक राक्षस ने मुझे कैद कर रखा है और जो भी इंसान यहाँ आता जाता है वो उसे मार देता है। इतनी देर में उन्हें राक्षस के आने की आवाज सुनाई पड़ी तो लड़की ने राजकुमार को एक बड़े से संदूक में छिपा दिया। राक्षस को एहसास हुआ कि वहाँ कोई मनुष्य आया है तो उसने लड़की से पूछा, मुझे एक मनुष्य की गंध आ रही है, कहाँ है वो? लड़की ने बहुत चालाकी से कहा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता न आता है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे हमेशा डर रहता है
कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। राक्षस ने कहा, रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक यहाँ के ये खम्भ टूट ना जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लड़की मन ही मन ये राज जानकर बहुत खुश हुई। जब राक्षस वहाँ से चला गया तो लड़की ने राजकुमार को संदूक से बाहर निकाला। राजकुमार ने बाहर आकर उसे कहा, मैंने सारी बात सुन ली है, मैं तुम्हें इस राक्षस की कैद से आजाद करूंगा। और उसने सारे खंबे तोड़ दिए और साथ ही राक्षस का भी अंत हो गया। पर खंबे तोड़ते वक्त छत राजकुमार पर गिरी और उसके नीचे दबकर वो भी मर गया। लड़की ये देखकर बहुत दुखी हुई कि तभी उसे दूर से दो लोग आते दिखे। वो दोनों राजकुमार के दोस्त थे। जब लड़की ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो ब्राह्मण ने अपनी योग विद्या से राजकुमार के शरीर में फिर से प्राण डाल दिए। फिर बढ़ई ने अपनी कला से कुछ चंदन की लकड़ियां ली और एक नए महल का निर्माण कर डाला। राजकुमार ने उस लड़की से शादी की और वो वहाँ खुशी से रहने लगे। कहानी खत्म करने के बाद शेर ने वजीर के बेटे से कहा, ब्राह्मण और बढ़ई के जैसे दोस्त होते हैं जो रास्ता भूल जाने पर भी उसकी चिंता करते रहे और अपने दोस्त की मदद के लिए पहुंच गए। ये सच्ची मित्रता होती है, तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं जो तुम्हें यहाँ मेरे भोजन के लिए छोड़कर चला गया। जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और आगे से जरा सही ढंग से अपने दोस्तों का चयन करना।